Hello students, welcome in online classes of class 5th mathematics which organized by New Rising Sun Intelligence Public School. Dear student, I am your mathematics teacher and my name is Sanjeev Sharma. Dear student, today I teach you your mathematics first chapter, large number, in which many topics arrived, but only 3 topics which discussed today. प्यारे बच्चों, आपके मैथमेटिक्स में के पहले चैप्टर लार्ज नंबर में कई सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आज के जो दिन में हम लोग केवल 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि अच्छे से हम उसे समझ सकें। तो वो 3 टॉपिक्स कौन से हैं प्यारे बच्चों? पहला टॉपिक है नंबर्स विद 8 और मोर डिजिट, सेकंड टॉपिक है रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ लार्ज नंबर, और थर्ड और लास्ट टॉपिक है हमारा आज का इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। यानी आज हम लोग 8 अंक और उससे ज़्यादा अंकों के बारे में जानकारी लेंगे। जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं 8 अंकों के, 7 अंकों के, 9 अंकों के, इनको कैसे पढ़ा जाए और लिखा जाए उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, और साथ में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नंबर्स विद 8 और मोर डिजिट। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से पहले हम कुछ प्रीवियस बातों को समझते हैं। पिछले क्लासेस में आपने जाना था कि जो अंक होते हैं यानी डिजिट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं, ठीक है। 10 डिजिट्स होते हैं यानी 10 अंक होते हैं। कौन कौन से अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 0 से लेकर 9 तक अगर आप गिनोगे तो कुल 10 डिजिट्स होते हैं, 10 अंक होते हैं। और इन्हीं अंकों से क्या बनता है? नंबर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? नंबर्स यानी संख्याएं बनती हैं, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ आपने 4 लिख दिया तो ये 1 अंक की संख्या बन गई। आपने यहाँ 2 और 3 इसमें से लिख दिया तो ये 23 2 अंकों की संख्या बन गई। इसी तरह आपने यहाँ 3 अंक लिख दिया 333 तो 333 नाम की एक संख्या बन गई जो 3 अंकों की है। इसे आपने 4, 5, 6, 7 लिया, ठीक है, उसमें 4 अंक है तो ये 4 अंकों की संख्या बन गई। तो जो भी आप अंक बना रहे हो, चाहे 1 अंक, चाहे 2 अंक, चाहे 3 अंक, चाहे 4 अंक, चाहे 5 अंक, चाहे 6 अंक, यानी 6 डिजिट 7 डिजिट जो भी आप बना रहे हो वो आप इन्हीं 10 डिजिट्स की मदद से ये सारी नंबर्स बना रहे हो, ठीक है। अब ये जो अंक होते हैं मतलब संख्याएं होती हैं, चाहे वो 1 अंक की हो, चाहे 2 अंक की हो, चाहे 3 अंक की हो, ठीक है, वो सभी संख्याएं जो होती हैं ना, उन चाहे वो 1 अंक की हो, उनका एक लार्जेस्ट नंबर होता है, एक सबसे बड़ा नंबर होता है और एक सबसे छोटा नंबर होता है। सबसे छोटा नंबर जहाँ से वो अंक शुरू होता है और सबसे बड़ा नंबर वो जहाँ पे वो अंक खत्म होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ 1 अंक का सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप देखोगे यार, सोचोगे कि 1 से स्टार्ट होता है और एक ही अंक है और ख़त्म कहाँ हो रहा है? 9 पर। उसके बाद तो 10 में 2 अंक आ जाते हैं, 1 और 0। तो इस तरह से 1 हमारा सबसे छोटा अंक हो गया जहाँ से स्टार्ट होता है 1 अंक, और सबसे बड़ा नंबर जो हो गया वो 9 हो गया जहाँ पे वो 1 अंक खत्म होता है। उसके बाद अगर मैं कहूँ बेटा 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो बोलोगे सर 10 से स्टार्ट होता है 2 अंक और ख़त्म हो जाता है 99 पे। तो यानी 10 हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, 19 हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। इसी तरह 3 अंकों में 100 सबसे छोटा होता है और 999 सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इसी तरह 4 अंक होते हैं, 5 अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने पिछले क्लासेस तक यानी 4 तक हम लोगों ने 7 अंकों की संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। तो अगर मैं आपसे कहूँ 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर कौन, तो आप क्या करोगे? स्मॉलेस्ट बताने के लिए क्या करोगे? ये जो लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, यानी इसको छोड़ दीजिए, तो 7 अंक जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है? 1 लिखा है और उसके बाद कितने बचे? 6 अंक बचे ना, तो 6 0
लगा दिए हमने, 6 zeros लगा दिए। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है वो लिखने के लिए हमने क्या 9 को 7 बार लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें 7 अंकों का सबसे छोटा नंबर और बड़ा नंबर मिल गया। लेकिन ये तो मैंने अभी ऐसे बता दिया, लेकिन मान लीजिए अगर मुझे क्या करना होता है, मुझसे कहा जाता है कि 8 अंकों की पहली संख्या बताओ, तो मैं कैसे बताता? मैं कहता कि जो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसमें एक ऐड कर देता है। तो जब ऐड करता है तो इसको जोड़ने से हमें 8 अंकों की सबसे जो है जो पहली संख्या है, 8 अंकों की जो पहली संख्या वो हमें मिल जाती है। जैसे मान लीजिए मुझे 2 अंकों की पहली संख्या चाहिए, तो मैं 1 अंक की जो पहली सबसे बड़ी संख्या है उसमें एक ऐड कर दूंगा, यानी 9 में एक ऐड कर दिया तो मैं पहली संख्या मिल गई। अगर मैं कहता मुझे 3 अंकों की पहली संख्या बताओ, तो मैं क्या कर देता, 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें एक ऐड कर देता है, तो 99 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 100। तो हमें 100 जो है वो सबसे जो है पहली संख्या 3 अंकों की मिल जाती है। तो इसलिए जब भी आपको किसी भी अंकों की संख्या में पहला अंक चाहिए होता है, तो आप याद रखो कि उससे प्रीवियस वाले, उससे पहले वाले में आप जो लार्जेस्ट नंबर हो, जैसे अगर मुझे 7 डिजिट का पहला नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा 6 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में एक ऐड कर दूंगा। 8 डिजिट का चाहिए तो मैं 7 डिजिट के लार्जेस्ट में एक ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या होगा अगले अंक की पहली संख्या जो है मिल जाएगी। तो आपको आई होप 8 अंक और उससे ज़्यादा अंकों के बारे में पता चल गया कि हम कैसे 8 अंक या उससे ज़्यादा अंकों को बनाते हैं। अब जैसे मुझे 9 अंक चाहिए तो मैं क्या करूँगा 8 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जैसे ये वाला नंबर है 9999999, इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, तो आप तो इसको जोड़ोगे तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको 8 अंकों की 9 अंकों की पहली संख्या जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने जाना है कि 8 अंक या उससे ज़्यादा अंकों की संख्या हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अगर 8 अंक पूछे तो 7 के लार्जेस्ट में एक ऐड किया, अगर मुझसे 9 का पूछे तो 8 के लार्जेस्ट में किया, अगर मुझे 10 अंकों की सबसे पहली संख्या पूछता है तो मैं क्या कर देता 9 के लार्जेस्ट में एक ऐड कर देता। इस तरह से मुझे अगले अंकों की पहली संख्या मिल जाती। ठीक है, और साथ में हर अंक की जो है एक लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर जरूर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, ये बातें तो हमने सीख ली कि जो है 8 अंक और उससे ज़्यादा अंकों को हमें कैसे मिलती हैं। ठीक है, अब हम लोग ये सीखेंगे कि इन नंबरों को पढ़ा कैसे जाता है और लिखा कैसे जाता है, जो कि हमारा क्या है सेकंड टॉपिक है। क्या है बच्चों, हमारा सेकंड टॉपिक है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, इसको कैसे पढ़ा जाए और कैसे लिखा जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कोई किसी अंक की संख्या दे दी, जैसे मैंने आपको दे दिया 4 5 6 7 8 ऐसे दे दिया, तो इसमें कितने अंक हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें कुल 5 अंक है और ये 5 अंकों की संख्या है। ठीक है, यानी 5 डिजिट का नंबर है। ठीक है, क्या है बच्चों 5 डिजिट का नंबर है। अब ये जो 5 डिजिट का नंबर है इसको हम कैसे पढ़ें, ठीक है, और कैसे लिखें। तो इसको पढ़ने के लिए और लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना पड़ता है। हमारे इंडियन सिस्टम में, हमारे भारत के सिस्टम में जो नंबरों को पढ़ने का तरीका है वो किसकी मदद से पढ़ाया जाता है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम की मदद से पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। ठीक है, हमारे इंडिया में किसी भी नंबर को पढ़ने और लिखने के लिए हिंदू अरेबिक सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या है, उसका एक प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। तो वो प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, अब ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है बेटा, देखो जब हम किसी नंबर को लिखते हैं ना तो उसकी हर अंक का एक प्लेस होता है। क्या होता है, हर अंक का प्लेस होता है। जैसे पहला अंक जो होता है
जो है राइट से लेफ्ट की तरफ जो है वंस होता है। दूसरा कौन सा प्लेस होता है? टेंस होता है। फिर तीसरा कौन सा प्लेस होता है? हंड्रेड्स होते हैं। फिर अगला कौन सा प्लेस होता है? थाउजेंड होता है। फिर अगला कौन सा प्लेस होता है? 10,000 होता है। फिर अगला कौन सा प्लेस होता है? लाख। फिर 10 लाख। फिर अगला कौन से? देख रहे हो मैं राइट से लेफ्ट की तरफ लिख रहा हूँ प्लेसेस को। फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है। तो जब किसी भी नंबर को लिखना, यानी किसी भी नंबर को क्या, जो बड़े से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा नंबर हो, ठीक है, लार्ज नंबर्स को पढ़ने और लिखने के लिए जो है हिंदू अरेबिक सिस्टम को यूज किया जाता है, जिसे हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद से पढ़ना और लिखना सीखते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें हर नंबर का एक प्लेस होता है। जैसे यहाँ पर मैंने 4, 5, 6, 7, 8 लिखा, तो ये क्या है? पहला अंक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो राइट से देखेंगे तो हर अंक का क्या होता है? वो एक प्लेस होता है, एक स्पेस जहां होती है, जहां पे वो होता है। ठीक है। और ठीक है, तो वो कौन से प्लेसेस होते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ? वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, लाख होता है, 10 लाख होता है, करोड़ होता है और 10 करोड़। अब हमने क्या किया? इनका ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया। तो 1, 10 और 100 इनको हमने एक ग्रुप में रखा। ठीक है। और इस ग्रुप का नाम हमने क्या दे दिया? वंस। अच्छा, 1000 और 10,000 का एक ग्रुप बना दिया, इसका नाम हमने क्या रखा? थाउजेंड्स। क्या लिखा? 1000। इसी तरह हमने लाख और 10 लाख का एक ग्रुप बना दिया, इसका नाम हमने क्या लिखा? लाख। इसलिए करोड़ और 10 करोड़ का हमने क्या बना दिया? करोर्स। ठीक है। ये जो मैंने प्लेसेस का ग्रुप बनाया, इनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? बताओ ना। पीरियड्स बोलते हैं। तो ये हमारे क्या है? पीरियड्स है। ठीक है। और ये जो हमारे 1, 10, 100,000, 10,000 है, ये क्या हमारे प्लेसेस है। अब प्लेसेस किधर से किधर क्यों लिखे जाते हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ। लेकिन पढ़ा किधर से जाता है? लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है। तो ये इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। तो बच्चों, हमने ये जाना कि किसी भी लार्ज नंबर को लिखने और पढ़ने के लिए हम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसे हम इंडियन प्लेस वैल्यू भी कहते हैं, जिसे हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद से जो है किसी भी नंबर को पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ठीक है। उसके बारे में हमने जाना कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, तो उस नंबर का क्या होता है? हर अंक का एक स्थान होता है, प्लेस होता है। ठीक है। और उस प्लेस को हमने प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद से सीखा कि 1 प्लेस होता है और राइट से लेफ्ट की तरफ होता है, 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। और 1, 10 और 100 का एक सम पीरियड बना दिया, ग्रुप बना दिया। 1, 1000, 10,000 का एक ग्रुप बना दिया, 1000, लाख, 10 लाख का लैक्स, और करोड़, 10 करोड़ का करोड़। तो इस तरह से हमारा एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बन के तैयार हो गया। और इसी चार्ट की मदद से हम किसी भी नंबर को या किसी भी लार्ज नंबर को लिखते हैं और पढ़ना सीखते हैं। ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे, उसी के बारे में हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई नंबर दे दिया 4, 6, 2, 3, 6, 7। देखो ये कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक डिजिट का ये एक नंबर है। अब मुझे इसको पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। तो मैं क्या करूं? 2 तरीके से इसे पढ़ सकता हूं। ठीक है। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? तो इसको पढ़ने के लिए 2 तरीके से नहीं, मतलब इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है। इसको पढ़ने के लिए जो है हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। ठीक है। क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। मैंने क्या किया? 1 लिखा, 10 लिखा, 100 लिखा। ठीक है। और हमें बताया गया है कि 1, 10, 100 क्या होता है? वंस होते हैं। ठीक है। इसी तरह से 1000 होता है, 10,000 होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थाउजेंड्स बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, 1000 बोलते हैं। इस तरह से लाख होता है और 10 लाख होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, लैक्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, समझते रहे ना। अब मैंने क्या किया, ये जो नंबर दिया है इस नंबर को मैंने राइट से उतारना शुरू किया। तो मैंने इसको उतारा तो 7 6 4, यहाँ पर मैंने उतारा 2, यहाँ उतारा, इस प्लेस के नीचे उतारा 6 और इसके नीचे उतारा 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर को अरेंज कर लिया। कर लिया अरेंज? कर लिया कि नहीं कर लिया? अगर मैं आपसे कहूं अब इसको पढ़ के बताओ, इस नंबर को पढ़ के बताओ, तो आपको क्या दिख रहा है, लाख वाले पीरियड में 4 दिख रहा है, लाख वाले पीरियड में 4 दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, 4 लाख, 4 लैक्स। और आपको 1000 वाले में क्या दिख रहा है, 62, तो ये क्या होगा, 62,000। और वंस वाले में क्या दिख रहा है, 467, तो ये क्या हो गया, 467। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 6 अंकों का नंबर है 462467, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इस प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद से पढ़ेंगे। कैसे, 4,62,000 और 467। अच्छा, अभी इसमें मैंने इसका पीरियड लगाया, इनमें मैंने इसका पीरियड लगाया, लेकिन इनमें मैं जो पहला ग्रुप है उसमें मैं पीरियड नहीं लगाऊं, क्योंकि वंस नहीं लिखा जाता। ठीक है, पहला जो ग्रुप है उसमें उसका पीरियड नहीं लिखा जाता। तो जो पहला और याद रखना, रीडिंग हमेशा आगे से की जाती है। तो 4,62,467, इसमें पीरियड यूज नहीं किया। इसी तरह से हम और भी नंबरों को लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक 8 अंक ले लिए, ठीक है, 2 4 5 3 6, ठीक है, 4 1 6, मैंने ये 8 अंकों का एक नंबर ले लिया। अब मुझे इसे पढ़ना है, तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगा? ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए मैंने भी बताया, इसका ग्रुप बना लो। क्या बना लो? ग्रुप, यानी इसका ग्रुप बना लो। और ग्रुप को शो करने के लिए जो है मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, कॉमा का इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे पहला ग्रुप क्या है, 3 अंकों का ग्रुप है, 1 10 100, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा लूंगा। इसी तरह से अब पहला ग्रुप तो 3 अंकों का, लेकिन बाकी के ग्रुप कितने के हैं, 2 अंक 2 अंक के हैं, फिर मैं 2 अंकों का कॉमा लगाऊंगा। पहला ग्रुप 3 अंकों का, तो 3 अंक के बाद कॉमा लगा लिया, लेकिन बाद के ग्रुप कितने हैं, जो है 2 अंकों के ग्रुप हैं। जैसे 36, तो एक ग्रुप हो गया, 45 एक ग्रुप हो गया। अब आगे इसका ग्रुप नहीं बन रहा है, नंबर खत्म हो गए, अंक खत्म हो गए। तो इस तरह से हमारे एक ग्रुप बना, दूसरा ग्रुप बना, ठीक है, दूसरा ग्रुप बना और एक तीसरा ग्रुप बना और एक चौथा ग्रुप बना। तो जो पहला ग्रुप है उसका नाम क्या है, वंस। जो दूसरा ग्रुप है उसका नाम क्या है, 1000। और जो तीसरा ग्रुप है उसका नाम क्या, लाख। और जो हमारा चौथा ग्रुप है उसका नाम है करोड़। ठीक है, आगे यहाँ पर करोड़ होता है, यहाँ पे करोड़ से। तो इस तरह से अब हमने यहाँ पे कॉमा लगा के ग्रुप बना लिया। यानी ये जो कॉमा है वो पीरियड्स को शो कर रहा है। ये जो आपने 1 1000 100 करोड़ लिखे ना, ये पीरियड्स है, और इन पीरियड्स को शो करने के लिए ही हमने यहाँ पे कॉमा लगाया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 पीरियड्स लग गए। तो जो पहला जो ग्रुप है लेफ्ट से वो क्या है, करोड़ है, तो 2 करोड़ हो गया। उसके बाद दूसरा जो लेफ्ट से जो ग्रुप है, पीरियड है, वो क्या है, लाख है, तो लाख के नीचे क्या है, 45, तो 45 लाख हो गया। इस तरह तीसरा क्या है, 1000, तो 1000 के नीचे क्या है, 36, तो 36,000 हो गया। और लास्ट में क्या बचा, 416, और उसका पीरियड लिखा नहीं जाता है। तो इस तरह से क्या बन गया, इस तरह से बना 2 करोड़ 45 लाख। यहाँ पर आप वर्ड में लिखना,
मैं ऐसे नंबर में लिख दे रहा हूँ 45,416। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है किसी भी नंबर की रीडिंग और राइटिंग करते हैं। तो किसी भी नंबर की या किसी भी लार्ज नंबर की रीडिंग और राइटिंग करने के लिए जो है हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसकी मदद से हम रीडिंग भी कर सकते हैं और राइटिंग भी कर सकते हैं। जैसे राइटिंग कैसे कर सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2563 ऐसे मैंने लिख दिया, कोई नंबर लिख दिया 24563446 एक नंबर लिख दिया, मैंने कहा इसको लिखो। तो लिखने का क्या तरीका है, इसको कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दो, यानी इसको ग्रुप बना दो, यानी पीरियड्स बना दो। तो हमें मालूम है पहला ग्रुप इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, 3 अंकों का होता है। तो हमने क्या किया 3, 4, 6 एक ग्रुप बना लिया। उसके बाद 2-2 अंकों के ग्रुप होते हैं, तो 5, 6 एक ग्रुप बन गया, और फिर जो है एक ग्रुप बन गया 24 का। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को इस रूप में राइट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इसकी रीडिंग भी कर सकते हैं। कैसे रीडिंग कर सकते हैं, अभी हमें मालूम है कि पहला ग्रुप 1s का होता है, दूसरा ग्रुप हमारा जो है वो कौन सा होता है बताओ ना, 1000 का होता है, तीसरा ग्रुप लैक्स का होता है। तो 24,56,346। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो मुझे आप क्लासरूम के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से जरूर बताना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा और बेहतर से बेहतर आपके लिए जितना बेहतर कर सकूं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे 2 टॉपिक तो कंप्लीट हो गए, 8 अंकों के नंबर और उससे ज्यादा अंकों के नंबर। फिर किसी भी लार्ज नंबर को, अब 8 नंबर या 9 नंबर या 10 नंबर, ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर है ना, तो इन नंबरों को कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, उसके बारे में हमने सीख लिया। अब हम लोग देखो, फिर अब हम लोग जो लास्ट टॉपिक है वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, जो आप अपने देश में जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो तो इंडियन प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, अब इंडियन प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम या उसकी चार्ट से हम लोग किसी भी नंबर को पढ़ते और लिखते हैं। लेकिन जब आप फॉरेन में जाते हो, विदेशों में जाते हो और वहाँ कोई ट्रांजैक्शन करते हो, कोई लेन देन करते हो, तो वहाँ पर ये आपका लाख,